बूंद पानी के गिरे हैं जमीन पर कि सुशासन का पुल धराशायी होने लगा है। अब पिछले 15 दिनों में 9 से ज्यादा पुल बिहार में गिर चुके हैं, जमीन दोज हो चुके हैं। यह बिहार का सिस्टम है कि साहब यहां सरकार बनते ही देश में जहां सवाल उठ रहा है, बिहार में पुलों की बलि चढ़ाई जा रही है। ये बातें हम इसलिए कर रहे हैं कि बिहार में सुशासन का चीता जागता पुल टूट रहा है, नदी में बह रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि जब पुल गिर रहा है तो बारिश में खड़े होकर हम ये बातें क्यों कह रहे हैं। दरअसल ये संयोग है कि जिस वक्त हम आपके सामने खड़े हैं, इस वक्त खबर आई कि बिहार के सिवान से एक ही दिन में 3 पुल गिर गए। सिवान बॉर्डर पे भी एक पुल गिरा, छपरा के करीब, सारण के करीब, 2 सिवान में गिरा। और ये पुल गिरने की जो तस्वीर है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस पुल गिरने के पहले जो सिस्टम पर उठ रहे सवाल है वो आपको बता देते हैं। सरकार से बाहर गए तेजस्वी का आरोप है कि ये सुशासन के तमाम दावों की तस्वीरों का ये सच है कि पिछले 15 दिनों में 9 से ज्यादा पुल गिर गए। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है कुछ मिनट पहले और नीतीश कुमार की नाकामियों को गिना दिया है। इधर लोगों का कहना है कि पुल जो गिर रहा है उसमें विपक्ष की साजिश है। नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के साथ ही पुल गिरने का मामला बिहार में क्यों उठने लगा है? यह आरोप सत्ता पक्ष से लगाया गया विपक्ष पर, लेकिन विपक्ष तो पूरा हिसाब किताब करने में जुटा हुआ है। विपक्ष ने हिसाब किताब करके यह अंदाजा लगा दिया कि बिहार में पुल गिरने के पीछे के कारण नीतीश कुमार और एनडीए की डबल इंजन की सरकार की नाकामियां हैं। लेकिन अब सवाल यह बनता है कि पुल पुराने थे, पुल बन रहे थे, पुल के हालात ठीक नहीं थे, साहब सिस्टम में आप बैठे हैं, इसकी निगरानी कौन करेगा, जिम्मेवारी कौन लेगा? अभी आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप जरा गौर से देख लीजिए। इन तस्वीरों में आपको दिखाई पड़ेगा कि बिहार के अलग अलग हिस्से में पिछले 15 दिनों के अंदर किस तरीके से पुलों के गिरने का सिलसिला जारी है। ठहर जाइए, अपने दिल को थाम कर बैठिए, कहीं ऐसा ना हो कि यह पुल आपके आंखों के सामने ही धराशायी हो जाए। अमूमन ये लोग तमाशा बनाकर इसलिए खड़े हैं, ये लोग तमाशा के तौर पर गिरते हुए पुल को देख रहे हैं, अपने मोबाइल फोन में इसकी सेल्फी ले रहे हैं, तस्वीरें उतार रहे हैं, इस यादगार लम्हे को याद कर रहे हैं कि कैसे बिहार के सिस्टम में पुल देखते देखते ही गिर जाता है। लोग उसका वीडियो बनाते हैं और बाद में मामला जब जांच में आता है तो अलग अलग दलीलें देकर खुलासे किए जाते हैं। 1, 2, 3, 5, अब गिनती नहीं कर सकते हैं कि आखिर कितने पुल गिरने वाले हैं, कितने पुलों में दरार आ गई और कितने पुल गिरकर धराशायी हो गए। तो ये तस्वीरें, पुलों की फहरिस्त लंबी है। अब तो बिहार में मानसून की बारिश भी होने लगी है। बिहार पहले से ही बाढ़ से परेशान रहता है। बाढ़ के जल जमाव से ऐसे ही कई घर उजड़ जाते हैं, कई पुल धराशायी हो जाते हैं। लेकिन बाढ़ आने के पहले कुछ बारिश के बूंदों ने सरकार और सिस्टम के तमाम दावों और तैयारियों की पोल खोल दी। जब रास्ता बंद हो गया क्योंकि पुल धराशायी हो गया। गांव को गांव से जोड़ने के लिए, गांव को शहर से जोड़ने के लिए, घर को पड़ोसी से जोड़ने के लिए बनाए गए एक शहर के नाम पर, एक रास्ते के नाम पर, एक विकास के नाम पर जो डोर थी वो पुल बनकर टूट गई। क्योंकि अब लोग इस पार वाले उस पार को केवल देख सकते हैं, आ जा नहीं सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की डबल इंजन की सरकार वाली सुशासन के पुल में अब विकास की, इस भ्रष्टाचार की, उन तमाम जो आरोप अक्सर विपक्ष पे लगते रहे हैं, अब विपक्ष वही आरोप लगा रहा है कि सिस्टम में भ्रष्टाचार की, सिस्टम की, तंत्र की नाकामियों की वजह से यह पुल धराशायी हो रहा है। अब सवाल यह है कि बाढ़ के पानी को कितने पुल रोक पाएंगे? बाढ़ के हालात जब बिहार में होंगे,
नदियों का उफान जब इस कदर अभी शुरुआती लक्षणों में दिखाई पड़ रहा है, तो जब मौसम का मिजाज और बदलेगा, नदियों में उफान होगा, तो फिर कहर किन किन पुलों पर टूटेगी और इस पुल के शिकार कौन कौन लोग होंगे। सिस्टम में बैठे हुए लोग बस तमाशा देखेंगे, सरकार चलाने वाले लोग बस जांच की बात करेंगे और विपक्ष में बैठे हुए नेता बस आरोप लगाएंगे। ना सिस्टम सुधरेगा, ना सिस्टम में रहने वाले लोग सुधरेंगे, ना पुल गिरने से रुक सकता है और ना ही विपक्ष में बैठे नेता आरोप लगाने से बाज आ सकते हैं। लेकिन इन तमाम बयानबाजियों के बीच बस पिसते हैं बिहार के रहने वाले लोग। गांव के उन सैकड़ों हजारों लोगों की जिंदगी उस वक्त सड़क पर खड़ी हो जाती है, पुल के रास्ते लोग तौर पे अपने घर जाते हैं, लेकिन रास्ता वो बंद हो जाता है। ये सिस्टम बंद हुआ है, ये सुशासन बंद हुआ है, ये सरकार और विपक्ष में बैठे बयानों का सिलसिला है या आरोपों का दौर शुरू हुआ है। लेकिन बिहार में लाखों लोग, हजारों लोग जो गांव से जुड़े हुए हैं, जिनकी बुनियाद, जिनकी जरूरत इन पुल के रास्तों से, इन नहर और नालों को पार कर बनने वाले इन बड़े बड़े नदियों के ऊपर जो पुल है, उन रास्तों से गुजरते हैं, जिनकी जीवन यापन, जिंदगी का सहारा, हर दिन आने जाने का जो साधन था, वो यही पुल था जो उनकी भावनाओं को सरकार के बीच जोड़ता था। लेकिन वो पुल भी ढह गया और सरकार से भरोसा भी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।